गमले में मिर्च उगाना बहुत ही आसान है। छोटे छोटे केयर टिप्स से आप गमले में बहुत ही आसानी से मिर्च उगा सकते हैं। और जो मिर्च आप गमले में अपने घर पर उगाते हैं वो प्योर ऑर्गेनिक होता है, क्योंकि आपको पता होता है कि आपने कौन सा फर्टिलाइजर डाला है और कौन सा कीटनाशक इस्तेमाल किया है। जब आप बाजार से मिर्च खरीद करके लाते हैं तो बाजार में जो मिर्च आती है तो वो व्यापार के लिए मिर्च उगाई जाती है, तो उसको ज़्यादा उगाने के लिए, उसकी पैदावार बढ़ाने के लिए उसमें तरह तरह के केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल होता है। और मिर्च के पौधों पर बहुत ज़्यादा कीड़ों का भी अटैक होता है, तो इसलिए उस पर केमिकल कीटनाशक का भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, जो कि कैंसर कारक होता है। और मिर्च एक ऐसी सब्जी है कि मीठे व्यंजनों को छोड़ दें तो सभी व्यंजनों में वह पड़ती ही पड़ती है। इसलिए सभी लोग मिर्च का इस्तेमाल करते हैं और बाजार से खरीद करके ले आते हैं। मिर्च लोग कच्ची भी खाते हैं, तो जो कच्ची खाई जाती है खाने के साथ, सलाद के साथ, तो वह मिर्च जो कच्ची जब खाई जाती है तो और भी हानिकारक हो जाती है अगर उसमें केमिकल का इस्तेमाल हुआ है तो अगर आप गमले में उगाते हैं अपने घर पे तो आप उसमें प्योर ऑर्गेनिक खाद डालेंगे और ऑर्गेनिक कीटनाशक का भी इस्तेमाल करेंगे तो आपकी मिर्च जो होगी वो प्योर ऑर्गेनिक होगी, तो इसलिए वह सबसे अच्छी होती है। दोस्तों, आपको बाजार से बीज खरीदने की भी आवश्यकता नहीं होती है। जो मिर्च आप घर में खाने के लिए लेकर के आते हैं, उन्हीं मिर्च में से कुछ मिर्च ऐसी होती हैं जो बहुत ही परिपक्व होती हैं या फिर पकी हुई होती हैं, जो लाल कलर की होती हैं, वो पक जाती हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये मेरे घर में जो मिर्चें आई थी उन्हीं में से मैंने रखा हुआ है, बहुत अच्छी तरीके से पक गई हैं। तो जो ठीक तरीके से पकी हुई मिर्चें होती हैं उनको थोड़ा सा अगर सुखा लेते हैं आप तो और अच्छा है, नहीं भी सुखाते हैं तब भी कोई बात नहीं है। सिर्फ एक मिर्च से आप बहुत सारे पौधे उगा सकते हैं, क्योंकि एक मिर्च में बहुत सारे बीज होते हैं। तो दोस्तों, मिर्च को बीजों से कैसे ग्रो करना है, कैसी पॉटिंग मिक्स होनी चाहिए और जब इसमें फल आ जाते हैं तब इसमें कितना पानी वगैरह देना चाहिए, संपूर्ण जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों, आप जो देख पा रहे हैं मेरे हाथ में लाल मिर्च है, ये मिर्च वही है जो सब्जियों में आई थी और पक गई थी। इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे ही सुखा लिया, मैंने धूप में नहीं सुखाया, ऐसे ही घर में रख दिया था तो ये सूख गई है। अब इसके बीज जो हैं ये परिपक्व हैं, बहुत ही आसानी से ये बीज उग जाएंगे और आज इन्हीं बीजों से मैं मिर्च ग्रो करूंगी। दोस्तों, मिर्च से बीजों को निकालने के लिए आपको ऐसे इस तरीके से पहले इसकी डंठल कट कर देना है और आगे से भी थोड़ा सा ऐसे कट कर देना है। उसके बाद इस तरीके से बीच से आपको इसको फाड़ लेना है। जब आप इसको फाड़ देंगे तो इसमें से सारी बीज जो होंगे सब आसानी से निकल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं मिट्टी की। तो दोस्तों, मिर्चों को उगाने के लिए किसी विशेष मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती, ऐसे ही जो नॉर्मल मिट्टी होती है इसी में आप मिर्च को उगा सकते हैं। बीजों को ग्रो होने के लिए गर्म मिट्टी की आवश्यकता होती है। गर्म मिट्टी का मतलब है कि आप इस मिट्टी को धूप में रखें, धूप ऐसी जगह पर रखें जहां पर धूप लगती हो। तो जब धूप लगेगी तो आपकी मिट्टी गर्म हो जाएगी और वहां पर बीज आसानी से ग्रो हो पाएंगे। जल निकासी वाली मिट्टी का ही इस्तेमाल करना है ताकि इसमें पानी ना जमा होने पाए, मिट्टी दलदली ना होने पाए। तो इसके लिए लेना है आपको 60% गार्डन सॉइल और इसमें मिलाना है आपको 20% रेत और 20% आपको मिला देना है इसमें कंपोस्ट खाद, गोबर की जो सड़ी हुई खाद होती है वही मिलाना है। बस यही इतना आप मिलाकर अपने पौधे को ग्रो करेंगे तो आपका पौधा बहुत ही आराम से ग्रो हो जाएगा और इसमें बहुत सारी मिर्चें भी लगेंगी। आप जो देख पा रहे हैं मेरा यह पौधा, इसमें बहुत सारे फूल भी आ रहे हैं, छोटी छोटी मिर्चें भी आई हैं और इसमें आप देख पा रहे हैं कि डंठल पड़े हुए हैं, बहुत सारी मिर्चें इसमें तोड़ी भी गई हैं और अभी भी बहुत सारी मिर्चें इसमें कितनी हरी हरी दिख रही हैं और कितनी अच्छी लग रही हैं। घर की जो चीज होती है उसकी बात ही कुछ अलग होती है, वो बहुत ही अच्छी लगती है और खाने में उसका टेस्ट भी अलग आता है क्योंकि वो बिल्कुल फ्रेश होती है। मार्केट से जो आता है वो कहाँ से आता है, मंडी में आता है, मंडी से फिर हम लोग मार्केट में आता है वहां से खरीद करके लाते हैं तो उतनी फ्रेश नहीं रह जाती है। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि मैंने इन बीजों को निकाल लिया है और इन बीजों को निकाल करके मैं एक तरफ रख दे रही हूँ। अब मैं भरूंगी पॉटिंग मिक्स। आप देख पा रहे हैं ये मेरे पास एक छोटा सा ग्रो बैग है, इसमें मैंने कोई पौधा मंगवाया हुआ था तो ये उसी का ग्रो बैग है।
नर्सरी से मैंने मंगाया था, ये उसी का ग्रो बैग है। तो आज इसी में मैं बीजों से मिर्च को ग्रो करूंगी। सबसे पहले मैं इसी में ग्रो कर लूंगी, बाद में जब पौधे निकल आएंगे तब मैं उन पौधों को गमले में ले जा करके लगा दूंगी, या तो जमीन में भी मैं लगा सकती हूँ, क्योंकि मेरे घर के अंदर जो क्यारी है वहाँ खाली जमीन है थोड़ी सी, और यहाँ लॉन में और बाहर भी, घर के बाहर भी बाउंड्री के पास भी कच्ची जमीन है, सड़क से थोड़ा सा हटके, तो वहाँ पर भी मैं इसको लगा सकती हूँ। लेकिन अभी ग्रो करने के लिए मैंने इस ग्रो बैग का इस्तेमाल किया है, तो इसमें मैं भरूंगी पॉटिंग मिक्स। दोस्तों, ग्रो बैग को पॉटिंग मिक्स से पूरा भरना है, सिर्फ 1 इंच तक छोड़ना है, क्योंकि जब हम इसमें बीज डालेंगे तो लगभग 1 से पौना इंच या आधी इंच इतनी ही नीचे डालना है, बहुत ज्यादा नीचे नहीं डालना है। अगर बहुत ज्यादा नीचे डाल देंगे तो पौधा उग नहीं पाएगा, तो इसके लिए आपको 1 इंच ऐसे इसमें छोड़ना है। आप देख पा रहे हैं कि मैंने इसमें मिट्टी भर दिया है और 1 इंच ऐसे छोड़ के रखा हुआ है। अब मैं इसमें बीजों को लगाऊंगी। बीजों को इस तरह से लगाना चाहिए कि 2 बीजों के बीच में 1/4 इंच का अंतर होना चाहिए, और नहीं तो आधी इंच का भी हो सकता है, 1/4 का भी हो सकता है, आधी इंच का भी हो सकता है। अभी क्योंकि अभी आप यहाँ पर पौधा नहीं पूरा ग्रो कर रहे हैं, आप यहाँ पर कई छोटे छोटे पौधे ग्रो कर रहे हैं, और जब इसमें से पौधे निकल आएंगे छोटे छोटे तो यहाँ से हटाना है। अगर आप एक साथ बहुत सारा ऐसे पौधा लगा देंगे तब आपका पौधा नहीं चल पाएगा। जब ये पौधा बन जाएगा तब आप इसको एक गमले में सिर्फ 1 पौधा लगाएंगे, तभी आपका पौधा ठीक तरीके से चलेगा और उसमें अच्छी इसमें मिर्च आएगी। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि मैंने इसमें बीज डाल दिया है, और बीज डालने के बाद ऊपर से मैं इस पर फिर से मिट्टी डाल दे रही हूँ, क्योंकि जब मिट्टी डाल दूंगी तो ये बीज थोड़ा सा ढक जाएंगे। आधी से 1 इंच गहराई में इसको डालना है, बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं डालना है। अगर खेत में बोना है या क्यारी में बोना है तब तो आपको बीज ऐसे ही बो देना चाहिए, फिर उसके बाद कुदाल या किसी चीज़ की सहायता से उसको मिक्स कर देना चाहिए, फिर बराबर कर देना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप बड़े पैमाने पर इसकी बुआई कर रहे हैं किसी क्यारी में या किसी खेत में, तब इस तरीके से आप नहीं कर पाएंगी कि ऐसे एक लेयर बिछा करके आप फिर ऊपर से मिट्टी डालें। कितना डालेंगे उतना सही नहीं हो पाएगा, इसलिए जैसे मैंने अभी बताया उस तरीके से करना है। लेकिन अगर आप गमले में बो रहे हैं या ग्रो बैग में बो रहे हैं तब आप इस तरीके से बोएंगे तो बहुत ही आसान तरीका है। तो इसमें इस तरीके से बोने के बाद ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी डाल देना है, और मिट्टी में नमी का बना होना आवश्यक होता है अंकुरण के लिए। बिल्कुल ड्राई मिट्टी होगी तो अंकुरण नहीं हो पाएगा, इसलिए इसमें पानी भी थोड़ा डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस ऐसे ही छींटा मारने के बराबर डालना है। क्योंकि मिट्टी ड्राई थी तो मैं इसमें अभी थोड़ा ज़्यादा डाल दे रही हूँ, लेकिन अभी आप देखेंगे कि ज़्यादा नहीं 2-3 मिनट में ही सारा सूख जाएगा, और जब सारा सूख जाएगा तो नीचे तक चला जाएगा, तो फिर इसमें ज़्यादा मिट्टी में पानी नहीं रह जाएगा और ये सिर्फ इसमें नमी बचेगी। फिर इसको आपको रखना है धूप वाले स्थान पर। जब धूप वाले स्थान पर रखेंगे तब आपका पौधा ठीक से ग्रो हो पाएगा, यानी कि बीज अंकुरित हो पाएगा। क्या होता है कि इसको ग्रो होने में, इसके बीज के अंकुरण में कई बार समय ज़्यादा लग जाता है। ये मिट्टी और जलवायु के ऊपर निर्भर करता है। कई बार ये 7 दिन में ही ग्रो हो जाता है, और कई कंडीशन में 21 दिन तक लग जाता है। दोस्तों, जब इसमें अंकुरण हो जाएगा और पौधे निकल जाएंगे तो जब 4-5 पत्ते निकलें तभी आपको इसमें से निकालना है और निकालकर दूसरी जगह लगाना है, इसके पहले नहीं। तो जब इसमें अंकुरण हो जाएगा और पत्ते निकल आएंगे, पौधा बन जाएगा, उसका अपडेट मैं आप लोगों को अवश्य दिखाऊंगी। तो इस तरीके से आप भी अपने घर पर गमले में मिर्च को उगाएं और प्योर ऑर्गेनिक मिर्च खाएं। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।